हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड की पोएम फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पद। पद किसके? सूरदास जी के। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बता देती हूँ। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है जो प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी है। सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि श्रीमद् भागवत पर आधारित वृहत ग्रंथ है। इसके 12 स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी के पद। तो बच्चों, इन पदों में कवि सूरदास जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं तो कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा अर्थात निर्गुण भगवान की उपासना का संदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को वापस वृंदावन भेजते हैं। जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां बेचैन हो जाती है और वे उद्धव को योग संदेश सुनकर उस पर व्यंग्य करने लग जाती है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाही न मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी अर्थात भाग्यशाली हो, अपरस अछूते हो, रहत रह गए हो, सने प्रेम के, तगा धागे के पास, नाहिन नहीं मन अनुरागी प्रेम में लिप्त है। गोपियां उद्धव के योग साधना का संदेश सुनकर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम स्नेह या प्रेम रूपी धागे से अछूते या दूर रहे हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे। गोपियों ने ऐसे क्यों कहा कि तुम प्रेम में बंधे ही नहीं? उनके कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेम में बंधा ही नहीं, उसे प्रेमी के बिछुड़ जाने की पीड़ा होगी, उसका कभी आभास ही नहीं होगा। तो ऐसे ही तुम्हारा है, क्योंकि तुम कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं बंधे हो, तो उनके बिछुड़ जाने की जो तड़प है, जो हमारी पीड़ा है, उसको आप नहीं समझ सकते। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात कमल का पत्ता रहता है जल भीतर, जल के अंदर, ता उसका रस देह शरीर को नहीं दागी, दाग लगता है। अब गोपियां उद्धव पर प्रेम का व्यंग्य करती हुई उनके सामने कुछ उदाहरण देती हुई कहती है कि कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर ही रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, अर्थात पानी का दाग नहीं लगता। इसी प्रकार से हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रस टिक नहीं पाता, अर्थात उनके प्रेम का दाग तुम्हारे शरीर पर नहीं लग पाया है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। जो जिस प्रकार से जल महा, जल के अंदर तेल की गागरी क्या होती? मटकी। बूंद ने ताको लागी, उसको बूंद नहीं लगती है। दूसरा उदाहरण क्या देती है गोपियां कि जिस प्रकार से हम किसी भी मटकी के चारों ओर तेल लगा देते हैं, उसे पानी में डुबोते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उस मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगेगी। उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम्हारे शरीर पर भी श्री कृष्ण के प्रेम की बूंद नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आगे गोपियां क्या कहती है? प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में पाँव पैर नहीं बोरियो डुबोया है। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि नहीं रूप, किसी के रूप पर परागी मोहित हुई है। गोपियां उद्धव से कहती है कि आपने तो आज तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी का रूप देखकर उसमें मुग्ध या मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अबला क्या होती है? अबला नारी के लिए यूज किया जाता है शब्द। हम भोरी भोली हैं, गुड़ चाटी चीटी जो जिस प्रकार से पागी लिपट जाती है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि हम अबला हैं, भोली हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार से जुड़ गए हैं
जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से जुड़ जाती है या लिपट जाती है उससे कभी नहीं छूट सकती। तो बच्चों कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। गोपियां उद्धव के योग साधना का संदेश सुनकर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम स्नेह या प्रेम रूपी के धागे से अछूते हो या दूर रहे हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो। गोपियों ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि तुम प्रेम में बंधे ही नहीं। उनके कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेम में बंधा ही नहीं उसे प्रेमी की बिछुड़ जाने की पीड़ा होगी, उसका कभी आभास ही होगा नहीं, उसका कभी भी उसे आभास नहीं होगा। गोपियां उद्धव पर प्रेम का व्यंग्य करती हुई उनके सामने कुछ उदाहरण देती है। तो उनका पहला उदाहरण क्या होता है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर ही रहता है लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, अर्थात पानी का दाग नहीं लग पाता, इसी प्रकार से हे उद्धव तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रस टिक नहीं पाता। उनके प्रेम रूपी जो दाग है वो तुम्हारे शरीर पर नहीं लग पाया है। दूसरा उदाहरण देती हुई गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से हम किसी भी मटकी के चारों ओर तेल लगा देते हैं, उसे पानी में डुबोते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उस मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगेगी। उसी प्रकार से हे उद्धव तुम्हारे शरीर पर भी श्री कृष्ण के प्रेम की बूंद नहीं लगी है। नेक्स्ट लाइन में गोपियां उद्धव से कहती है कि आपने तो आज तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी का रूप देखकर उस पर मोहित हुई है। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि हम अबला हैं, भोली हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार से जुड़ गए हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से जुड़ जाती है उससे कभी अलग नहीं होती। सेकंड देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब मन की मन ही अर्थात जो मन की बात थी वो मन में ही मांझ रही, रह गई है। अब इस पद में गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम था वो प्रेम हमारे मन की मन में ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो तो हमें छोड़कर चले गए हैं। कहिए जाई, कहिए कहेगा जाई जाकर कौन पे उद्धव। हे उद्धव अब उन्हें जाकर कौन कहेगा, अब आप ही हमें बताइए, ना ही परत कहीं कि हे उद्धव जी अब आप ही हमें बताइए कि हम अपने मन की बात को भला किसे जाकर कहें। क्यों? क्योंकि प्रेम की बात तो हर किसी के सामने नहीं कही जा सकती। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि क्या होता है? सहारा, अवधि होता है समय, आधार होता है सहारा, आस आशा, आवन आने की, तन मन बिथा, बिथा क्या होती है? व्यथा, सही सहन किया है। यहाँ गोपियां कह रही है कि हमने इतना समय उनके किनके श्री कृष्ण के आने की आशा में बिता दिया। हमने अपने तन और मन की व्यथा को उनके आने की आशा को लेकर सहन किया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब इन जोग संदेशनी अर्थात योग के संदेश को सुनी सुनी सुन सुनकर बिरहिनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही विरह की आग में जल रही हैं। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी वियोग की पीड़ा और ज्यादा जलने लगी है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। चाहती हुती थी गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जिसे भी, उतते उस तरफ से, धार किसकी? योग साधना की धार बही बह निकली है। गोपियां कह रही है कि जिस तरफ से हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकार रहे थे अब उस तरफ से योग साधना की धारा बह निकली है। कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों? तात्पर्य है कि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी जो विरह व्यथा है उसको दूर करें, लेकिन उन्होंने तो उद्धव के द्वारा योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। धीर धैर्य को धरी धारण क्यों करे? मर्यादा क्या होती? मर्यादा न लही, नहीं रही है।
सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। तो बच्चों पूरे पैराग्राफ के एक साथ देखिए। गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम था वो प्रेम हमारे मन की मन में ही रह गया। हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए कि हम अपने मन की बात को भला किसे जाकर कहें। क्यों? क्योंकि प्रेम की बात हर किसी के सामने नहीं कही जा सकती। यहाँ गोपियां कह रही है कि हमने इतना समय उनके आने की आशा में बिता दिया, हमने अपने तन और मन की व्यथा को उनके आने की आशा को लेकर सहन किया है। अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी वियोग की पीड़ा और ज्यादा जलने लगी है। गोपियां कह रही है कि जिस तरफ से हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब उस तरफ से योग साधना की धारा बह निकली है। कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों? तात्पर्य यह है कि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी जो विरह व्यथा है उसको दूर करे, लेकिन उन्होंने तो उद्धव के द्वारा योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि हम धैर्य को धारण क्यों करें, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। नेक्स्ट देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि, हरि कौन? भगवान श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को थामे रखता है। ठीक है, तो गोपियां कहती है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को दबा कर रखता है, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है। हमने उन्हें अपने जीवन का आधार माना हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन से, क्रम से, वचन से। नंद नंदन, नंद के पुत्र कौन? नंदन कौन? भगवान श्री कृष्ण। और हृदय में यह दृढ़ता पूर्वक करी करके पकड़ी पकड़ा हुआ है। गोपियां कहती है कि हमने हमारे हृदय में नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने सी कान कहने चकरी। जागत जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान कान है श्री कृष्ण। जकरी मतलब उनको पुकारते रहते हैं। गोपियां कहती है कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में बस श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं, उन्हें ही याद करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी। सुनत सुनकर जोग, योग साधना का संदेश, लागत लगता है ऐसो ऐसा, जो जिस प्रकार से करुई कड़वी, ककड़ी ककड़ी। अब गोपियां क्या कह रही है कि अब आपका ये योग संदेश सुनने में हमें कड़वी ककड़ी की भांति अरुचिकर लग रहा है, अर्थात हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी। सूतो व्याधि, व्याधि क्या होता है? एक रोग। हमको, हमारे लिए ले आए हैं, देखी देखा, सुनी सुना, ने नहीं करी करा है, कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी? योग साधना रूपी बीमारी ले आए हो, जो ना तो हमने पहले कभी देखी, ना सुनी और ना ही कभी हमने उसे व्यवहार में अपनाया। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। यह तो सूरदास जी कह रहे कि तिन्ही, उन्हें ले जाकर सौंप दीजिए, जिनका मन चक्री, चक्कर में है, अर्थात द्विधा में है। और अंत में सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहने लगी कि तुम ये योग साधना का संदेश उन लोगों को ले जाकर दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसमें आपका किसी प्रकार का योग संदेश कोई असर नहीं करेगा। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए बच्चों। गोपियां कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाकर या थामे रखता है, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती,
क्योंकि वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है, अर्थात हमने उन्हें अपने जीवन का आधार माना हुआ है। गोपियाँ कहती है कि हमने हमारे हृदय में नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में बस श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं, उन्हें ही याद करती हैं। अब गोपियाँ कहती हैं कि अब आपका ये योग संदेश सुनने में हमें कड़वी ककड़ी की समान ही अरुचिकर लग रहा है, अर्थात हमें इसमें ये जो आपका योग साधना का संदेश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी, योग साधना रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो जो ना तो हमने पहले कभी देखी है, ना सुनी और ना ही कभी हमने इसको व्यवहार में अपनाया है। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम ये योग साधना का संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हरि है राजनीति पढ़ी आई। हरि कौन? भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ी आए, सीख आए हैं। अब गोपियाँ कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण अब राजनीति सीख आए हैं, अर्थात अब वे हमसे प्रेम न करके राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से उनको ऐसा लग रहा है और वो क्या तर्क देती है, सुनिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समझी, हम समझ गए हैं। बात कहत कहते हैं मधुकर की। मधुकर यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए। समाचार सब कुछ प्राप्त पा लेंगे। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने आपको समझा बुझाकर यहाँ भेज दिया है ताकि आप उनको हमारा संपूर्ण समाचार ले जाकर दे दो। एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो अति अत्यधिक चतुर चालाक होते थे पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ कह रही है कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर और चालाक थे कि अब तो वो राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। बड़ी हुई या विशाल बुद्धि जानी, जान गए जो उनकी योग संदेश अर्थात योग संदेश को पढ़ाए, हमें पढ़ा रहे हैं। गोपियाँ कह रही है कि उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब गोपियाँ क्या कह रही है? उद्धव भले लोग आगे के, आगे अर्थात पिछले जमाने के लोग बहुत ही भले होते थे, सज्जन होते थे, पर दूसरों के हित परोपकार के लिए डोलत दाय घूमते फिरते थे। और गोपियाँ क्या कह रही है कि हे उद्धव, पहले के जमाने के जो लोग थे वो बहुत ही सज्जन होते थे। क्यों? क्योंकि वो सदैव दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब गोपियाँ यहाँ पर क्रोधित होकर कह रही है कि श्री कृष्ण तो वापस आए नहीं, उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। आप तो पहले के जमाने के लोगों की तरह परोपकारी हो जो हमारे लिए योग साधना का संदेश लाए हो। तो बच्चों, यहाँ पर गोपियों का कल्याण नहीं हो रहा है, वो तो उद्धव पर व्यंग्य कर रही है और क्या कह रही है कि हे उद्धव, अब अपने मन फेर यानी फिर से पाइए प्राप्त करना चाहते हैं। चलते समय जो होते चुराए, जो किसने चुरा लिए थे? भगवान श्री कृष्ण ने। कि हे उद्धव, अब हम अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते क्यों अनीति अर्थात अन्याय कर रहे हैं आपुन स्वयं ही, जे जो और दूसरों की अनीति अन्याय छुड़ाया करते थे। गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण तो हमेशा जिनके साथ अन्याय होता था, गलत होता था, उनकी रक्षा करते हैं, तो वो स्वयं ही हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाही सताए। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी कह रहे जो प्रजा का न नहीं जाही उसे सताती है।
सूरदास जी अंत में कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं, यह अच्छा राजधर्म नहीं है। अब कंप्लीट पैराग्राफ की एक साथ देखिए। अब गोपियां यहाँ पर इस पद में कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए हैं, राजनीति सिखाए हैं, अर्थात अब वे हमसे प्रेम न करके राजनीति कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने आपको समझा बुझाकर हे उद्धव यहाँ भेज दिया है ताकि आप उनको हमारा संपूर्ण समाचार ले जाकर दे दो। एक तो श्री कृष्ण पहले इतने चतुर और चालाक थे कि अब वो राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। अब गोपियां कह रही है कि उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इस बात से लगाया जा सकता है कि वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। हे उद्धव, पहले के जमाने के लोग बहुत ही सज्जन होते थे क्योंकि वो सदैव दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब गोपियां यहाँ पर क्रोधित होकर कह रही है कि श्री कृष्ण तो वापस नहीं आए, उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। आप तो पहले के जमाने के लोगों की तरह परोपकारी हो जो हमारे लिए योग साधना का संदेश लाए हो। तो बच्चों, यहाँ पर गोपियों का कल्याण नहीं हो रहा है, वो तो उद्धव पर व्यंग्य कर रही है और कह रही है कि हे उद्धव, अब हम अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। श्री कृष्ण तो हमेशा जिनके साथ गलत होता है, अन्याय होता है, उनकी रक्षा करते हैं, तो वो स्वयं ही हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। और अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि सच्चा राजधर्म उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों की सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं, यह उनका अच्छा राजधर्म नहीं है। थैंक यू।